ग्राम रवा जुझारपुर खरकड़ा के पीड़ित परिवार सहित ग्रामीणों ने मनोज घुमरिया के नेतृत्व में एसडीएम कार्यालय खेतड़ी पहुंच अपराधियों को जल्द गिरफ्तार कर उन्हें दंड देने तथा पुलिस कर्मचारियों की लापरवाही के लिए उन्हें बर्खास्त करने के लिए ज्ञापन सौंपा। उपस्थित लोगों का कहना है कि खेतड़ी में तेजी से बढ़ रहे आपराधिक मामलों पर अगर रोक नहीं लगती है और अपराधियों को जल्द नहीं पकड़ा जाता है तो 7 दिन बाद बड़ा आंदोलन किया जाएगा। मनोज घुमरिया ने कहा कि इसके जिम्मेवार खेतड़ी पुलिस व जिला प्रशासन स्वयं होंगे। राम राम साहब, मेरा नाम लीलाराम है, गांव तातीजा है। पीड़ित का मैं साड़ा हूँ। और साहब, इस घटना के बाद मैं तुरंत पहुंचा। 2 घंटे बाद मैं हॉस्पिटल में, और मैं और मेरे रिश्तेदार, जान पहचान वाले, हर आदमी ने विधायक साहब से संपर्क किया। तो 2 दिन तो ठीक सा जवाब मिला, ठीक है, निर्दोष परिवार था, इसके साथ मैं न्याय दिलाऊंगा। उसके बाद में उन्होंने गोलमोल जवाब देना शुरू कर दिया। तो उसके बाद में हम आगे की कार्रवाई के लिए दीपावली के दिन खेतड़ी कार्यालय मिले, कोपर खेतड़ी नगर कार्यालय के अंदर मिले। तो साहब से मिले तो साहब को घटनाएं बता रहे थे कि साहब हमारे साथ ऐसे ऐसे हुआ, साहब हमारे साथ ऐसे ऐसे हुआ। तो बोला मेरे ऊपर क्यों चढ़ रहा है? मैं बोला साहब मैं चढ़ नहीं रहा, मैं आपको मेरी समस्या बता रहा हूँ। हमारे साथ इतना बड़ा हो गया, हमें ना एक गुटका तक का बैल नहीं है हमारे अंदर, दारू तो बहुत दूर की बात। किसी प्रकार की कोई गलती नहीं है, कोई पारिवारिक विवाद नहीं है, कोई जमीन का नहीं है, कोई बच्चों का नहीं है। और उसके बाद में ये लावारिस टाइप के लड़के हैं, आपराधिक गतिविधियों से जुड़े हुए हैं, और ये जाके बोले चलो लड़ाई करने, बोले किसको? बोले आज इसको ले लेते हैं। ले लिया चपेट में, मार के चले गए। वो तो पीछे से घर वाले चले गए खेत में, और उनको देख के भग गए, नहीं तो वो और जान से मार के जाते। और रात को खत्म, कौन देखने जा रहा था खेत के अंदर? वो देख रहे हैं, बोले खेत जोतने गया, बोले आ जाएगा। ये विधायक साहब जी के वो मिले हमारे को, बोले ठीक है 2 दिन के बाद में आपकी कार्रवाई हो जाएगी। वो 2 दिन के बाद में, आज देख लो, दीपावली के दिन आप ही देख लो, आज तक कार्रवाई नहीं हुई। 2 तारीख को शादी थी, साहब बोले हमारे को, बोले हेल्प करो। साहब आपकी फुल हेल्प करेंगे, अगर गांव आपको कुछ बोलेगा तो हम आपके साथ खड़े। उसके बाद में साहब को लोकेशन दी, और जब मानवता से गाड़ी निकल ली, उसके बाद में पीछे भगे। गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई तो खुद आगे खड़े हो जाए आगे कि भाई रुक, कहाँ जाएगा तू? और नहीं हुई तो इसमें चारों मुजरिमों को अरेस्ट किया जाए, कड़ी से कड़ी उनको सजा दी जाए, और उससे उनका जुलूस निकाला जाए, जिससे और पता चले कि कोई दूसरा और इस गतिविधियों में नहीं बढ़े। और एसओ साहब को तुरंत प्रभाव से निलंबित किया जाए यहाँ से, नहीं तो न्याय नहीं मिलेगा। आज हम बगैर गलती, बगैर कारण 1 महीने से परेशान हो रहे। 40 साल की उम्र होगी, 15 दिन तक खूब रोए, जब आंखों में आंसू आना बंद हो गया, पानी खत्म हो गया, तब जाके आज यहाँ बैठे। हम 307 लगी, धारा 307, एनबीए से 109 लगी है, उसके बाद में भी कार्रवाई नहीं है। तो आम चोट लगने पर तो क्या करते होंगे, मुझे तो नहीं पता इनका। तो मीडिया से यही है, एसपी साहब से, उच्च अधिकारियों से, सीएम साहब से यही है कि जल्दी से जल्दी इन चारों को अरेस्ट किया जाए, जिससे शांति का माहौल बना रहे। और हम तो बिल्कुल साहब डरे हुए हैं, और जल्दी ही कलेक्टर साहब के सामने जाएंगे, और आपके माध्यम से ही बता रहे हैं, हमें आत्मरक्षा के लिए हथियार का लाइसेंस दिया जाए, सुरक्षा के लिए हमें लाइसेंस दिया जाए। क्यों? विभाग का तो देख लिया, 1 महीना होगा, 1 महीने तक तो पता नहीं क्या क्या करके चले जाएंगे। हम तो नौकरी करते हैं, बाहर रह रहे हैं, बच्चे घर पर अकेले हैं, कोई भी आए घर करके चला जाएगा। फिर किस लिए बढ़ा रहे बच्चों को? फिर गुंडागर्दी बना देते हैं सभी को। ये हाल हो रहा है आज खेतड़ी का। जंगल राज नहीं, महाजंगल राज चल रहा है आज। वो आदमी जो बोलते थे, बोले रोड का मोड़, गुंडे रोड नहीं छोड़ूंगा, वो कुछ नहीं बोलता, कुछ नहीं किया। 1 महीना होगा, देख लो आपके सामने। और वो पीड़ित यही है गाड़ी के अंदर, देखो उसकी कंडीशन एक बार आप लोग जाके। ये है साहब, प्रशासन ने खूब हमको आश्वासन दे दिया, लेकिन अब जो है वो इतनी पीर इतनी बढ़ गई है, दर्द इतना बढ़ गया है कि एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा होगा। आपसे निवेदन है, इन सारे केसों के अंदर तत्परता दिखाएं और कार्रवाई करवाएं, अन्यथा मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि खेतड़ी की जनता की पुकार नहीं सुनी गई तो खेतड़ी जनमानस आगे इतना बड़ा आंदोलन करेगा
कि इसके लिए स्वयं प्रशासन खेतड़ी और यहाँ के पुलिस विभाग जिम्मेदार होंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय और जिला एसपी साहब से हम मांग करते हैं कि त्वरित गति से यहाँ के प्रशासन को जो भ्रष्ट और नकारा अफसर हैं उनको हटाया जाए, उनको निलंबित किया जाए और अच्छे अफसरों की नियुक्ति हो जो कार्रवाई करें और जनता को रिलीफ दें। इन पीड़ित लोगों की सुनवाई करें। यहाँ सर्व समाज पीड़ित है और आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि यहाँ के विधायक महोदय की भी नींद उठनी चाहिए। वो इतनी बड़ी कुंभकर्णी नींद में सो रहे हैं और अपने भाषणों में कहते हैं कि खेतड़ी के अंदर मेरे आने से शांति है, सुशासन है। ये उनका सुशासन है या सर्व समाज के लोग मर रहे हैं और कट रहे हैं? जो सभ्य व्यक्ति है, जो सीधा व्यक्ति है, जो अपना जीवन जीना चाहता है, शांति से जीना चाहता है, उस आदमी की यह हालत है। न्याय के लिए दर दर के ठोकरे खा रहा है। विधायक के दर पे 50 बार जाके आ गए, राजेश के परिवार के और ये समस्त लोग, लेकिन न्याय की कोई वहां से उम्मीद भी नहीं जगी। तो इसी के लिए कहना चाहता हूँ कि कम से कम आप सब लोग इस बात के साक्ष्य है और आप सब लोगों को उम्मीद है कि ये चीज दबनी नहीं चाहिए। आने वाले 7 दिन के अंदर अगर इनको न्याय नहीं मिला तो हम उग्र आंदोलन करेंगे और उसके जिम्मेदार सारा का सारा खेतड़ी प्रशासन और जिला प्रशासन होगा। साहब वोटिया कही बात राजेश की स्थिति है आप स्वयं इससे पूछिए। ये तो ठीक है, नेता है, वो आपको अपनी बात भी बताए। जितने भी परिवार हाँ जी सर, ये पैर है, ये 3 जगह से है, ये 2 जगह से हाथ है, ये 2 जगह से है, सिर में है 18 पाँच सर। अभी वो मतलब सर हाँ, इस आँख में भी सर लगी है, जिसमें रेटिना में। तो ये घटना आपके खेत में काम? हाँ, खेत में हो गया सर। ये 9 अक्टूबर मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे करता हूँ, सिविल एविएशन में। सिविल एविएशन में काम? जी। घटना दुखद है, आपके साथ गलत हुआ है सर, हम तो यही उम्मीद प्रयास करेंगे। अभी मैं बात करता हूँ बुला के पुलिस वालों से जी, जो भी कार्रवाई होगी बिल्कुल करवाएंगे। ठीक है सर, यही उम्मीद लेके आए हैं कि आरोपी हैं वो जल्दी से जल्दी। हाँ जी, खान पान का ध्यान रखो। बढ़िया डॉक्टर ने जो बताया, दवाइयाँ टाइम पे लो जी, और हम आशा करते हैं कि आप जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो। ठीक है सर, लेकिन सर हम भी जो आशा लेके आए बिल्कुल आप हमें बताएं जी, हम भी जो आशा गिरफ्तारी करवाओ साहब। हम भी जो आशा लेके आए हैं। ये जो बदमाश आदमी है, निर्भय घूम रहे हैं। आज खेतड़ी की हालत ऐसी हो गई, कोई भी आदमी किसी प्रकार का जुर्म करने में घबरा ही नहीं रहा, डर ही नहीं है उसमें। यहाँ प्रशासन और साथ ही साथ तो ये कहना चाहता हूँ कि नेताजी को इन सब चीजों पे गौर करना चाहिए और तुरंत प्रभाव से। ये भाई जो है हमारे गुजर समुदाय का है, आज ऐसी हालत हो रही है आपस में। ये देखिए, 36 बिरादरी, सर्व समाज, कोई सुरक्षित नहीं है यहाँ। कल मजबूत रहिए, अपना एक इलाज करवाओ। चल ही रहा है आज इसमें बात करूंगा, डीएसपी को बुला के और जो भी उचित कार्रवाई होगी करवाएंगे। ठीक है। मैं भी इस मामले में बात करता हूँ। आप रेलवे में सर्विस करते हैं, पूरा परिवार डरा हुआ है क्योंकि लोग आवेदन करिए। सर, आप भी धमकी दे रही है भी करना। लोगों के माध्यम से सुनने को मिल रहा है कि जो बड़े वाले की वजह से उससे बुरी हम छोटे वाले की वजह से। ऐसा कुछ नहीं होगा, आप आवेदन करें। धरना प्रदर्शन किया, क्या कहें? सर, ये खेतड़ी की आम जनता की पुकार है, उस जनता की पुकार है, उस सर्व समाज 36 बिरादरी की पुकार है जो पीड़ित है। खेतड़ी के चारों थानों के अंदर ऐसी शर्मसार करने वाली घटनाएं घटित हुई है, जिनके अंदर प्रशासन की घोर लापरवाही देखी गई है। स्थानीय प्रशासन के साथ साथ विधायक महोदय का ऐसा रूखा रवैया देखा गया है कि उनके पास पीड़ित परिवार जाता है, मिलता है, लेकिन उनकी तरफ से आश्वासन तो दूर की बात है, उल्टा उनको डांट फटकार के भेजते हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं और इन घटनाओं का आपके माध्यम से ये सिलसिलेवार कि ये घटनाएं कैसे घटित हुई। मैं सबसे पहले राजेश जो रवा गांव से आते हैं, गुजर समाज के भाई हैं, उनका दोष इतना है
कि रवा गांव के सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल के किचन में कुछ असामाजिक तत्व बदमाश लड़कों ने लेटरिंग कर दी और गांव की पंचायत जुटी और उस पंचायत के अंदर राजेश ने ये कह दिया कि भाई ये काम शोभनीय नहीं है, ये ऐसी चीजें शोभा नहीं देती हैं, तो आप लोगों से आगे से भविष्य में ध्यान रखें। उन बदमाश लोगों ने राजेश को खेत में काम करते हुए अकेला पाया और राजेश के दोनों पैरों में 2-2, 3-3 फ्रैक्चर, एक हाथ को तोड़ दिया 3 जगह से, उसके सर को फोड़ दिया, उसमें 18 टाके आए। उसके प्राण जो बचे हैं वो सिर्फ भगवान की कृपा से बचे हैं। वो बाकी उस आदमी को मृत समझ के वो लोग वहां छोड़ गए। वो पूरा परिवार दुखी है, 1 महीने से न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है और आज न्याय तो दूर की बात है, उस परिवार को कोई भी व्यक्ति ये संबल नहीं दे रहा है कि भाई आप हमारे पास आओ। मैं इस परिवार के लिए स्वयं मैंने एसपी साहब से बात करी और 2 तारीख को जो गुनहगार हैं उन गुनहगारों में से एक की शादी थी। आपको सारी चीजें तथ्यात्मक रूप से बताएंगे। शादी उस गुनहगार व्यक्ति की थी और एसएचओ खेतड़ी वहां जाता है और उसे बिना गिरफ्तार करे उसकी नाक के सामने से दूल्हे की गाड़ी निकलती है, लेकिन वो आदमी गिरफ्तार नहीं करता। ये प्रशासन की, पुलिस प्रशासन की घोर लापरवाही का सबूत है। एसपी के आदेश के बिना एसएचओ की आंखों के सामने से गाड़ी निकल रही है और वो पूछ रहा है पीड़ित परिवार को फोन करके कि कहां से पहुंची है गाड़ी। ये इस प्रकार का रवैया आज खेतड़ी के आम जन को, पीड़ित परिवारों को, इन सब को और ज्यादा दुखी कर रहा है। इसी घटनाक्रम के साथ जुझारपुर के अंदर एक बच्ची जो तातीजा ब्याही थी, उस बच्ची का अपने पति के साथ में तलाक का आवेदन चल रहा है जो पिछले कई सालों से कोर्ट में लंबित है। उस बच्ची को जुझारपुर आके तातीजा के काफी लोग, जिनमें करीबन 15 से 20 लोग बताए जाते हैं और बड़ी रसूखदार लोग हैं जो राजनीति में भी हैं, उन लोगों ने उस बच्ची के साथ में इस प्रकार की प्रताड़ना करी है। वो 4 दिन पहले डिलीवरी हुई, सिजेरियन केस उसका था, उसके बावजूद उसे जबरदस्ती घर से निकाला गया और गेट को तोड़ा गया, कुल्हाड़ी से काटा गया। उस घटना के अंदर उसकी छोटी बहन का हाथ भी कट गया। एक गरीब बाप जिसके 7-7 बेटियां हैं, उसको इस प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है। मेरा निवेदन है आपसे कि उस बच्ची से आप व्यक्तिगत मिलके पूरे घटनाक्रम को जाने और उस बच्ची को अगवा करके और ताकत के बेस पे, गुंडागर्दी के बेस पे उठा के ले गए। खेतड़ी पुलिस देखती रही और उन लोगों को जो आज भी इस घटनाक्रम को अंजाम देने वाले लोग हैं वो बाहर घूम रहे हैं। हमारी आपके माध्यम से ये मांग है कि ऐसे गुनहगारों को सलाखों के पीछे डाला जाए। साथ ही इसी प्रकार से जो खरकड़ा के अंदर 4 महीने पहले गायब हुई थी प्रेम देवी, वो आज तक नहीं मिली, जबकि उसको ले जाने वाली का वीडियो भी है कि टेम्पो में बिठा के ले जा रही है, फिर भी वो बच्ची गायब है। इसी प्रकार ताल के अंदर एक शर्मा परिवार जो 18 साल पहले आके यहाँ बसा था और अपनी सारी पूंजी लगा के उसने जमीन खरीदी, टीलों को समतल करवाया। उस पूरी जमीन के अंदर सिर्फ उसका दोष यह है कि वो हरियाणा से विश्वास करके राजस्थान के खेतड़ी में आके बस गया। उस व्यक्ति को, उसके बच्चे को वहां सोते हुए को पीटा जाता बुरी तरह से और पूरी जमीन के ऊपर तारबंदी को तोड़ते हुए कब्जा कर लिया। आज वो खेतड़ी थाने के चक्कर काट रहे हैं, उनको न्याय नहीं मिल रहा और वो हर प्रकार से दुखी हैं। ये उन सब लोगों की कहानियां हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि खेतड़ी प्रशासन की नींद अगर नहीं टूटती है तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। पूरी खेतड़ी का सर्व समाज मिलकर इस आंदोलन का नेतृत्व करेगा और इसके जिम्मेदार यहाँ के प्रशासन के साथ साथ जिला प्रशासन भी होगा, क्योंकि हम आज तक चुपचाप देखते रहे और उम्मीद करते रहे कि प्रशासन कुछ करेगा, लेकिन अंततः अब इतनी ज्यादा ये पीड़ा बढ़ चुकी है आम जन की, अब आगे सब्र नहीं है। जहां आप लोगों के माध्यम से कहना चाहते हैं कि 7 दिन में इन केसों में कार्रवाई नहीं हुई तो उग्र आंदोलन शुरू होगा और उसका सारा का सारा जिम्मा प्रशासन के ऊपर आएगा। नमस्कार सभी मीडिया साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे इस प्रकरण को जहां तक हो पहुंचाएं और इस घटना से इतने बुरी तरह से डरे सहमे हुए हैं कि लोग हमें भी धमकियां दे रहे हैं कि जो बड़े वाले का हालत किया है वो आपकी भी हालत हो जाएगी। तो पुलिस प्रशासन पिछले 1 महीने से कोई कार्रवाई की जाती है, घूम के आ रही है, हमें नहीं मिल रहे। क्या आप सभी के माध्यम से मैं एक
क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, क्या पुलिस के हाथ इतने छोटे हैं कि पुलिस प्रशासन उनको पकड़ नहीं पा रही? तो इस चीज का आप सभी से अनुरोध है कि पुलिस प्रशासन की भी नींद कुछ हुए। और हमारे विधायक साहब के पास भी हम जाके आए हैं। विधायक साहब ने जो रिश्तेदार गए उनको तो ये कहा कि तुम्हें क्या चुनाव लड़ना है? तो विधायक साहब को चुनाव लड़ना है, मेरे को तो चुनाव लड़ने रहा, मैं तो मेरा बच्चे पाल रहा हूँ और बच्चे पालने में भी हमें दिक्कत आ रही है। तो और जबकि हमारा कोई गुनाह नहीं है। तो सभी से यही अनुरोध है कि मेरे भाई को जल्द से जल्द न्याय दिलाया जाए और उसके ये कंडीशन जो अभी आपको मीडिया के सामने में दिखा रहा हूँ और अभी गाड़ी में बैठे हैं, आप प्रॉपर भी उनसे मिलकर के बात कर सकते हैं। तो सभी से अनुरोध है न्याय दिलाया जाए। 2 बजे तो आयो थो, 4 बजे तक सोयो, फिर ट्रैक्टर लेके खेत में जोतन चले गए। फिर मैं तो आप 16 से मरीज हूँ, बीमारी को मैं उसी टहलन के लिए चले हो गए। मैं खापा घूमे वहाँ थोड़ा का नहीं डोलिया वहाँ उठे गए, इतना ही तो भागता ही दिखाई दिया, भाग गया सारा। आगे जाके देखो जना पड़े तो फिर फोन फोन करके गाड़ी मंगाई, इसको उठाएगी। किसने मारा इसको? इसको रतन सिंह रूपाराम है मैन का, वही है। उनके साथ 3 अन्य और हैं। 4 महीने से परेशान हूँ बच्चे के लिए। और बहुत सी हर जगह रिश्तेदारी, उनकी जो रिश्तेदारी है ना, एक भी रिश्तेदारी भाईलाचारी कुछ भी नहीं। थोड़ा प्रशासन साथ ने मेरी खुद की गाड़ी भी नहीं, साइकिल नहीं मेरे पास, मैं किराए की गाड़ी करके पूरा एरिया को छान मारा। 3-4 लाख रुपए भी लग चुके। आप पुलिस के पास आते हैं क्या करें? आपकी कार्रवाई चल रही है ना यार। फिर कल तो हम जाके आए वहाँ, वो कार्रवाई चल रही है, आज तक पता नहीं लगा हमको। 4 महीने हो गए। जब भी जाते हैं, एसपी साहब, बड़ा एसपी, छोटा एसपी, यहाँ भी डिप्टी साहब को भी ज्ञापन दे दिया, एसपी को भी दे दिया, धरना प्रशासन भी हमने कर लिया। वो विवाड़े के था, थानेदार आके आपको दे के उठा था सारा, सबको उठा दिया। 8 दिन में आपको बेटी घर पेला देगा। आज तक तो कोई पता नहीं है साहब, कोई सुराग भी नहीं है। अब वो मर गई क्या जितनी, कोई पता नहीं है उसको। सत्यनारायण ये गूंगा बहरा, उसके एक बूढ़ी माँ है, रात को घुस के डंडा के ऊपर के कूद के उसको मारा, हाथ पैर तोड़ दिए, दोनों को ऑपरेशन हुआ है। वो सर में 10 टांके आए हैं, सर भी फोड़ दिया। और उसका मेडिकल नहीं हो रहा है, 6 दिन हो गए मेडिकल के लिए चक्कर लगा रहे हैं। गरीब लोग मेडिकल नहीं कर रहे हैं। डॉक्टर लोगों को भी इन लोगों ने खरीद लिया हमको, बोले डॉक्टर लोग है ही नहीं, छुट्टी पर है, फलाना ढिमका बोल के निकाल देते हैं। कहाँ से हो आप? खरकड़ा गाँव से। किसने तोड़े हैं हाथ पैर? वो भूपेंद्र का बेटा है, गुजरों के। क्यों तोड़ दिए? दिनेश नाम है। क्या विवाद था आपका, क्यों तोड़े? कुछ विवाद नहीं है, बच्चे को मारने के लिए ले जा रहे, बोले किडनी निकालेंगे, आंखें निकालेंगे, उसको छुड़ाया था। गूंगा बहरा है मेरा भाई और आंखों से दिखता नहीं है रात के टाइम में। तो रात के टाइम में डंडा ऊपर के कूद के और उसको हाथ पैर तोड़ दिए। कोई नहीं थी, एक बूढ़ी माँ है मेरी, वो टाइम पास कर रहे थे बेचारे। अभी भी वो हॉस्पिटल में है, झुंझुनू भर्ती कराया था, 15 दिन से छुट्टी दी थी उसको। अब 6 दिन हो गए, मेडिकल नहीं हो पा रहा है। पुलिस की कोई कार्रवाई नहीं हुई। जीमा देवी जुजारपुर से हूँ और मेरी सिस्टर को तातीजा से उसके ससुराल वाले उठा के जबरदस्ती घीस के लेके गए और वो भी डंडा ऊपर के कूदे, कुआड़ काटे, हमारे हाथ काट दिया, हमारे पापा को पीटा, हमारी मम्मी को पीटा और तलाक का कागज भी डाल रखा है। वो जाना नहीं चाहती ससुराल। वो उसका पति है, वो मानसिक रूप से ठीक नहीं है, उसकी स्थिति। फिर वो मार के गया, मार के फिर कोई समाधान ही को नहीं हो रही होगी।